जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हमारे जीवन में जब कोई कठिनाई आती है या कोई ऐसा कार्य होता है जो असंभव लगता है, तब हमें भगवान श्री हनुमान जी महाराज की कृपा का सहारा लेना चाहिए। श्री हनुमान जी की साधना और उनके उपाय चमत्कारी होते हैं और हमें हर समस्या से उबरने में सक्षम हैं। और हम आज आपको दीपमाला साधना के बारे में बताएंगे, जो न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करेगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लाएगी। यह सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लाएगी। यह साधना शनिवार के दिन से शुरू करनी चाहिए। इससे शाम के समय 5 बजे से रात 11 बजे के बीच किसी भी समय किया जा सकता है। यदि संभव हो तो मंदिर में जाकर यह साधना करें। यदि मंदिर जाना असंभव हो तो आप इसे घर के पूजा स्थान पर भी कर सकते हैं। साधना करते समय आपको शांत और एकाग्रचित्त होना चाहिए। एक थाली में थोड़े से अक्षत आटे का एक दीपक जलाएं। दीपक घी, तेल का तेल या चमेली का तेल जलाएं। बाती गोल हो तो बेहतर होती है। श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक हो और राम नाम की माला हो। अब संकल्प लें, दीपक जलाने से पहले अपने हाथ में थोड़ा जल लें। हनुमान जी के सामने अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना व्यक्त करें। यदि आप निस्वार्थ भाव से यह साधना कर रहे हैं तो यह भी कहें कि यह साधना केवल उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए है। जल को हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। अब पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले गणेश जी के ध्यान करें और 5 बार ओम गण गणपतये नमः बोलें और जाप करें। इसके बाद दीपक जलाएं और श्री हनुमान चालीसा का 9 बार पाठ करें। राम नाम की माला का जाप करें या श्री रामचंद्र कृपालु भजमन जैसे भजन का गायन करें। हनुमान जी को गुड़, चना, चूरमा या बेसन की बर्फी का भोग लगाएं। अंत में हनुमान जी की आरती करें। अब हम जानते हैं दीपमाला का नियम। पहले दिन शनिवार एक आटे का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का 9 बार पाठ करें। अब राम नाम की माला का जाप करें। दूसरे दिन रविवार 2 दीपक जलाएं। बाकी प्रक्रिया पहले दिन की तरह ही रहेगी। आगे के दिन हर दिन दीप की संख्या 1-1 बढ़ाते जाएं। सोमवार को 3 दीपक, मंगलवार को 4 दीपक, बुधवार को 5 दीपक, गुरुवार को 6 दीपक, शुक्रवार को 7 दीपक और अगले शनिवार को 8 दीपक जलाएं। आइए अब जान लेते हैं दीपक का घटते क्रम में नियम। अगले दिन रविवार से दीपकों की संख्या घटा कर शुरू करनी है। रविवार को 7, सोमवार को 6, मंगलवार को 5, सोमवार को 4, अगले शनिवार तक 1 दीपक पर आ जाएं। विशेष ध्यान देने योग्य बातें। आटे के दीपक का उपयोग। हर दिन आटे के दीपक का उपयोग करें। साधना के बाद इन दीपकों को व्यर्थ न जाने दें। इन दीपकों को रोटी बनाकर गाय को खिलाएं या इनके छोटे छोटे टुकड़े कर चींटियों को डाल दें। यदि आप विदेश में हैं तो पक्षियों या मछलियों को खिला सकते हैं। आपको संकल्प दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प केवल
पहले दिन ही लिया जाता है। बाकी दिनों में केवल दीप की संख्या बढ़ानी या घटानी होती है। सकारात्मक सोच और विश्वास रखें, जिससे यह साधना पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। यदि आप इसे निस्वार्थ भाव से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। दीपमाला का महत्व और सफलता का रहस्य। दीपमाला एक अत्यंत प्रभावशाली साधना है जो भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम बनती है। इस साधना में श्रद्धा और विश्वास का होना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। दीपमाला के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आर्थिक संकट, पारिवारिक क्लेश, विवाह में विलंब, कर्ज से मुक्ति या किसी भी अन्य प्रकार की कठिनाई। दीपक के लिए उपयोग किए गए आटे को फेंका नहीं जाता है, इसे गौ माता को खिलाया जाता है, चींटियों को दिया जाता है या पक्षियों को छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया जाता है या मछलियों के लिए अर्पित किया जाता है। यह जीव सेवा के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। दीपमाला का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह हमारी ऊर्जा और ध्यान को केंद्रित करती है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस साधना को करते हैं तो हमारी आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा का सहयोग होता है। यह सहयोग हमारे कार्यों को सफल बनाता है। हनुमान जी की कृपा से यह साधना हमारी मनोकामनाएं को पूरा करती है। यह न केवल हमारी समस्याओं का समाधान करती है बल्कि जीवन में सकारात्मकता और शांति को भी लाती है। दीपमाला का नियमित अभ्यास भक्त और भगवान के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध स्थापित करता है। इस साधना को करते समय पूर्ण विश्वास और निस्वार्थ भाव से भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का संकल्प लें। यही इस साधना की सफलता की कुंजी है। दीपमाला साधना न केवल आपकी समस्याओं का समाधान करती है बल्कि यह आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति को भी लाती है। यह साधना आपको हनुमान जी की कृपा का अनुभव कराती है और आपके जीवन में नई उमंग और आत्मविश्वास भरती है। इस साधना को नियमित रूप से करें, चाहे आपके जीवन में कोई समस्या हो या ना हो। भगवान की भक्ति हमें हमेशा सुख और शांति प्रदान करती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली ज़रूर लिखें। जय श्री राम।